गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश चौकानी। दोस्तों, समझो आप किसी काम से ना एयरपोर्ट पे गए और वहां पे आपको अपना पुराना कस्टमर मिला। आपने कुछ प्लेजेंटरीज एक्सचेंज किए और उसके बाद आपके कस्टमर ने आपसे पूछा व्हाट योर न्यू कंपनी डज। आपने मुंह खोला और जैसे ही आपने मुंह खोला यू टुक अ पॉज, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहां से करूं। बाय द टाइम आपने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए तब तक उस कस्टमर की फ्लाइट अनाउंस हुई एंड ही वॉज ऑन हिज वे। उसके बाद आपको लगा कि काश अगर मेरा प्री प्रिपेयर्ड स्पीच होता या मेरा पिच रेडी होता या मेरे थॉट्स ऑर्गेनाइज होते ना, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकता था और उस बंदे के साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकता था। यह हुई सिचुएशन नंबर 1। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। समझो आप एक इंटरव्यू में गए आपके ड्रीम कंपनी के, और वहां पे इंटरव्यूअर ने आपको सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। अब आपके पास कंटेंट भी था, आपके पास काफी कुछ था बोलने के लिए भी, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कहां से स्टार्ट करूं और कहां पे एंड करूं, एंड यू मेस्ड अप। और आपको लगने लगा आपने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा दी। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन ना आपके लाइफ में बार बार आएगी, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइम। सो ऐसे सिचुएशंस में इंपॉर्टेंट है एक प्री प्रिपेयर्ड स्पीच होना, आपका पिच रेडी होना और आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होना। एंड दिस इज वेयर एलिवेटर पिच कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दोस्तों, रिसेंटली वन एनजीओ अप्रोच्ड अस टू कंडक्ट सेशन ऑन एलिवेटर पिच फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। एंड मुझे लगा ये वीडियो, ये टॉपिक आप सबको भी हेल्प कर सकता है, इसलिए आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले ना, वो है एलिवेटर पिच। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एलिवेटर पिच होता क्या है, कहां कहां पे आप यूज कर सकते हो इस पिच को, इसे कैसे लिखा जाता है और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एलिवेटर पिच है क्या। एलिवेटर पिच इज ऑल अबाउट यू, हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू। दोस्तों, इसे एलिवेटर पिच इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट शुड बी शॉर्ट इनफ टू बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग अ ब्रीफ एलिवेटर राइड। कहा जाता है ये जो एलिवेटर पिच होता है ना, इसका ड्यूरेशन शुड बी बिटवीन 30 सेकंड्स टू 2 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ये जो एलिवेटर पिच होता है ना, इसका मेन इंटेंशन ही ये होता है कि सामने वाले बंदे को आप में इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। और इसलिए आपका एलिवेटर पिच शुड बी इंटरेस्टिंग, शुड बी मेमोरेबल वन एंड शुड बी डायरेक्ट टू द पॉइंट। दोस्तों, आपके एलिवेटर पिच से ना सामने वाले बंदे को यह पता चलना चाहिए कि ऐसा क्या है आप में, आपके प्रोडक्ट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में दैट मेक्स यू यूनिक। सी, एलिवेटर पिच इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लोज अ डील। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है टू स्ट्राइक सेकंड कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। तो आखिर ये एलिवेटर पिच यूज कहां पे होता है? अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो ना, तो आप एलिवेटर पिच यूज कर सकते हो जॉब फेयर्स में, करियर एक्सपोज में। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप एलिवेटर पिच का यूज कर सकते हो। यू कैन राइट अबाउट यूर सेल्फ इन द बायो सेक्शन ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप एलुमनाई एलमनाई मीट्स में भी इसका यूज कर सकते हो, गेट टुगेदर्स में यूज कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो या आप जॉब करते हो, तो आप एलिवेटर पिच का यूज कर सकते हो इन नेटवर्किंग इवेंट्स। जैसे अगर मुझे सिंपल एग्जांपल देना होगा तो BNI इज ए नेटवर्किंग क्लब, जहां पे आप इन एलिवेटर पिच का यूज कर सकते हो। आप प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोग्राम्स में इसका यूज कर सकते हो, जॉब इंटरव्यूज में यूज कर सकते हो। ये तो ये कहूंगा कि जहां पे भी आपको लोग मिलते हैं ना, वहां पे आप एलिवेटर पिच का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप एक फैमिली फंक्शन में गए और वहां पे किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप क्या करते हो, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट इंप्रेशन ऑन द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जिस किसी पर्सन के साथ आप इंटरेक्शन में आते हो ना, दैट पर्सन शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि जिस किसी के भी साथ आप इंटरेक्शन में आते हो, वो आपका कभी ना कभी प्रोस्पेक्ट बन सकता है। वो आपकी सर्विसेज ले सकता है या वो किसी और को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज रेफर कर सकता है, बट उसके लिए उस बंदे को पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। इसलिए आप किसी के भी इंटरेक्शन में आते हो ना, बीट एट ग्रोसरी स्टोर, बीट द पर्सन हु इज गिविंग यू द मिल्क और फ्रॉम द प्लेसेस वेयर यू आर बाइंग वेजिटेबल्स, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। और यहां पे आपका एलिवेटर पिच कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों, आखिर ये एलिवेटर पिच लिखते कैसे? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एलिवेटर पिच जब आप लिखोगे ना, तब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में रख के लिखना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू रिमेंबर अबाउट यू। जब आप ये एलिवेटर पिच लिखोगे ना, तो ये जो पिच है ना, दैट शुड एक्साइट यू।
अगर ये पिच से आप ही एक्साइटेड नहीं होगे ना, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी ऑडियंस एक्साइट होगी। ये पिच लिखते वक्त आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए एंड योर हार्ट बीट शुड इंक्रीज। इतनी एक्साइटमेंट, इतना एंथुजियाज्म आप में होना चाहिए, क्योंकि जिस भी बंदे से आप बात करोगे ना, ही मे नॉट रिमेंबर एवरी वर्ड स्पोकन बाय यू, बट वो आपका एंथुजियाज्म ध्यान में रखेगा। तो दोस्तों बस इसी सवाल को ध्यान में रख के आपको एलिवेटर पिच बनाना है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर गोल, कि आपका पिच का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप सामने वाले बंदे को यह बताना चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? क्या आप सामने वाले बंदे को यह बताना चाहते हो अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट और आइडिया? यह पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है रिगार्डिंग द पिच। सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लेन हु यू आर। यहां पे ना आपको आपके बारे में बताना है। यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर फुल नेम। इस वक्त आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। यू शुड डू अ हैंडशेक विद द पर्सन whom you are talking with and you can add pleasantry like it's nice to meet you. तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाट यू डू। यहां पे ना आपको अपना बैकग्राउंड समराइज करना है। यहां पे आप कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपका एजुकेशन हुआ, आपका वर्क एक्सपीरियंस हुआ, और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपको क्या इंक्लूड करना है, तो जो कुछ भी आपको याद आ रहा है ना वो इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इररिलेवेंट है, जो क्रिटिकल नहीं है, उसे बाजू में हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका पिच ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। सो इट शुड बी डायरेक्ट एंड इट शुड टू द पॉइंट। यहां पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड हाउ यू हेल्प पीपल। फोकस शुड बी ऑन व्हाट मेक्स यू यूनिक। आपको अपने पिच के द्वारा सामने वाले को आपकी यूएसपी भी कम्युनिकेट करनी है। So third point is communicate your USP. Your pitch should communicate your USP to the person whom you are talking. इसलिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना है ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिफरेंशिएट या आपको अलग करती है दूसरों से। फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन व्हाट यू वांट। दोस्तों अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप ऐसे तो बात नहीं कर रहे हो, आखिर आपको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो बी क्लियर रिगार्डिंग योर आस्क क्वेश्चन कि आपको क्या चाहिए। वेदर यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, वेदर यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, वेदर यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस, या यू सिंपली वांट द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे यू कैन पुट ऑन द टेबल व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड, व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी। सो दोस्तों यहां पे आपको बताना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो उस पिच थ्रू, आप क्या चाहते हो उस कन्वर्सेशन थ्रू। एंड इसलिए काफी बार ना आपको क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे। यू नीड टू कीप ऑडियंस एंगेज्ड, क्योंकि दोस्तों अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे येस और नो वाले, तो कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बात होती है ना, जब ये पिच होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे विच विल बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सो दैट कन्वर्सेशन एंगेजिंग रहे। इसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है, आपको रीड अलाउड करने हैं सेंटेंसेस, और आपको देखना है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये सारा पिच बैठ रहा है। जो इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, क्रिटिकल नहीं है, वो आपको निकाल देनी है एंड टू द पॉइंट आपको पिच बनानी है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक एवरीथिंग परफेक्ट। क्योंकि दोस्तों आपने पिच तो लिख दिया, बट काफी कुछ डिपेंड करता है ऑन हाउ यू कम्युनिकेट। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं होगी तो शायद ऐसा हो सकता है आप काफी फास्ट भी बोल जाओगे, अननेचुरल भी लगेगा। बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना कन्वर्सेशन आपका स्मूथ रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, और डेफिनेट टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो खत्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर इस एलिवेटर पिच को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें उसे रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एलिवेटर पिच बनाओगे ना, वो फर्स्ट गो में कभी भी फाइनल एलिवेटर पिच नहीं बनेगा। इसके काफी रिफाइंड वर्जन्स बनेंगे और काफी बार इसको आपको रिफाइन करते रहना पड़ेगा। यू नीड टू अवॉइड लॉन्गर सेंटेंसेस। आपको कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स है ना, जो समझ में नहीं आएंगे, वो ओमिट करने हैं, और जो रिपीटेटिव वर्ड्स है ना, वो भी आपको निकाल देने हैं। उसके बाद आपको अपना एलिवेटर पिच जोर से पढ़ना है, क्योंकि आप जब ये जोर से पढ़ोगे ना, तब आपको भी काफी बार पता चलेगा कि वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। यू कुड रीड अलाउड योर एलिवेटर पिच इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। इसके बाद आप उनका भी फीडबैक ले सकते हो कि उनको वो इफेक्टिव लगा नहीं लगा, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू थिंक यू कैन इंप्रूव। आप अपना एलिवेटर पिच का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इससे आपको पता चल सकता है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा हो रहा है। यू कैन प्रैक्टिस योर एलिवेटर पिच इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप अपने एलिवेटर पिच का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है।
तो दोस्तों अगर मुझे शॉर्ट में कहना होगा ना कि एलिवेटर पिच कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। जैसे मैंने कहा 30 सेकंड से लेके 2 मिनट के बीच का ही होना चाहिए। इट शुड बी टू द पॉइंट। आपको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, इररेलेवेंट लग रहे, वो आपको निकाल देने हैं। इट शुड बी पॉजिटिव एंड परसुएसिव, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए आप में, आपके प्रोडक्ट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फाइनल पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको अपना एलिवेटर पिच काफी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो नेचुरल लगना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो ऑन द टॉपिक एलिवेटर पिच आप सबको हेल्पफुल रहा होगा, दिल से पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।